ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। किसानों के इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया था, माननीय राज्यपाल जी का सर्कुलर भी आया था कि सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर किसान महापंचायत को आयोजन करेंगे। और जिस तरीके से के अंदर कांग्रेस ने पहले भी 7 दिन का प्रोग्राम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दिया था, मैं उस समय एक दिन भी जा पाया था। बाकी उससे पहले सबसे पहले अगर कांग्रेस का कोई विधायक गया था बॉर्डर के ऊपर अपने साथियों को लेकर, तो मैं 400 कार्यकर्ताओं को लेकर, 400 किसानों को लेकर हम बॉर्डर के ऊपर बैठ गए। इसलिए वो कार्यक्रम भी मैं 7 दिन लगातार नहीं कर पाया था। उसके बाद में हमारे तमाम साथियों की इच्छा थी कि यहाँ बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, किसान साथियों के समर्थन में महापंचायत की जाए। इसके लिए 19 तारीख को हमने एक बड़ी किसान महापंचायत रखी है। इसमें 400 विधानसभा क्षेत्र के नहीं, वरन आसपास के क्षेत्रों के तमाम किसान साथियों को आमंत्रित किया गया है। सभी किसान नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और हमारे आसपास में चाहे हमारा 400 की छोड़कर चाहे बस्सी हो, चाहे निवाई हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, दूधू के साथ में फागी है, उसके साथ में हमारा जम्मारामगढ़ है, आमेर है, जिले के आसपास से जितने भी हमारे जयपुर जिले में जो लोग हैं किसान साथी, उन सभी को हमने आमंत्रित किया। इस किसान सम्मेलन में माननीय राहुल गांधी जी के बाद जब वो 2 दिन का दौरा करके गए हैं, जो किसान साथियों का जो जोश और खरोश देखने को मिल रहा है, उनके आने के बाद में जो किसान साथियों में विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार हुआ, उसके बाद में मैं मानता हूं कि ये सभा और ज्यादा अच्छी हो पहले के मुकाबले। उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जो माननीय डोटासरा जी ने जब कार्यक्रम दिया था, तब उस समय की बात यही हुई थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो। उस कार्यक्रम को तहत ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा सा विस्तार देने के लिए सभी किसान साथियों से आग्रह किया है और अच्छी संख्या में किसान साथी आएंगे। और जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उनको वापस लेने के लिए ये नीति का पत्र साबित होंगे। जगह जगह जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, जो किसान महापंचायत। ये तीनों बिलों का पूरा नाम क्या है और इसका मतलब क्या है? हाँ जी, जो हमारे तीनों जो कानून थे, कृषि कानून थे, उन कानून के अंदर लेकर जो एक तो सबसे पहले एमएसपी की किस्म 10 देने के लिए किसानों पूरा नाम क्या है इसका? पूरा तीनों बिलों के पूरा नाम बता दो, फिर इसका मतलब समझा दो। तीनों बिलों का नाम मतलब जो 3 बिल जो केंद्र सरकार पास कर रही है, वो 3 बिल क्या क्या नाम है उसका? क्या नाम है, क्या उसका मतलब? ये किसानों के हित में जो हमारे ये आपके सामने मिलने कॉपी आपको दी जा रही है इन तमाम बिलों की, जो किसान बिल से जुड़े हुए जो समय हमारे हैं, तीनों के तीनों किसान बिल। उन किसानों के बिल के अंदर जो कांग्रेस ने आगाह किया है, इसी तरह से जो पत्रकार साथी हमारे कह रहे हैं, जब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने झंडे लेकर गए थे, उस समय भी बॉर्डर के ऊपर कुछ पत्रकार साथी या कुछ बीजेपी के साथी या किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि किसानों को डायरेक्ट इस आंदोलन में सक्रिय नहीं होना चाहिए। उस समय भी प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग थी, उस समय भी कहा था कि हमारे को इस किसान आंदोलन के अंदर किसानों का भरपूर सहयोग देने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ में वहां जाना चाहिए। कारण उसका कि वहां पर आंदोलन के अंदर मैंने देखा, जो महसूस किया कि वहां पर कुछ आरएसएस के लोग भी वहां आंदोलन के अंदर थे। हमारे यहाँ जो किसान साथी थे, विशेषकर शाजापुर की बॉर्डर की बात करना चाहता हूँ, अलवर के किसान भी थे, जयपुर के किसान भी थे, और हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ से तादाद में जब सबसे ज्यादा तादाद में लोग थे, बीकानेर से किसान थे, वो लोग भी वहां थे। लेकिन जब पता था कि जब हमारे कामरेड भी कुछ लोग वहां बैठे थे, हमारे आरएलपी के साथ भी वहां बैठे थे, तो अलग अलग टेंट लगा के सब अपने अपने स्तर पर बैठे हुए थे। सामूहिक रूप से किसी ने प्रयास नहीं किया कि किसानों के साथ में सामूहिक प्रयास कर किसानों का साथ दिया जाए। उसी समय मैंने कहा था कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश चल रही है, क्योंकि टुकड़ों के अंदर ये किसान आंदोलन चल रहा है। माननीय राहुल गांधी के आने के बाद में विपक्ष ने जिस तरह से आप देख रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसानों की आवाज उठाई है तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई है। जो चीज माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में उस समय भी सबसे पहला अगर कोई विरोध प्रदर्शन किया था या कृषि बिलों का विरोध किया था, तो माननीय राहुल गांधी जी ने किया था। उसके बाद में राजस्थान में अभी जब राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है, उनकी किसान पंचायतें हुई है, की ट्रैक्टर रैली हुई है, उससे किसानों के अंदर एक नया जोश आया है
और तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या किसान साथियों अब बढ़ चढ़कर इन रैलियों का और भी वो आगाज करेंगे। इस तरह से हमारे 400 विधानसभा के अंदर वो खासदार में ये किसान रैली होने वाली। सर कौन किसको इनवाइट किया आपने? नेताओं की बात की? देखो, नेताओं में हमने सभी को इनवाइट किया है। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो मेरे भी अध्यक्ष हैं, मैंने उनको भी निमंत्रण दिया है, रिटर्न में भी उनको दे के आए हैं, उनको भी आमंत्रित करने के लिए कहा है। उन्होंने खुद ने कल कहा था कि भाई जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, आप अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो, क्योंकि आदरणीय डोटासरा जी ने मुझे कार्यक्रम दिया था बॉर्डर पे जाने का 26 जनवरी। जयपुर के अंदर आप पता कर लेना कि जो मुझे आदेश दिया था उन्होंने 100 ट्रैक्टर ले जाने का, वो 100 ट्रैक्टर ले जाने का भी मैंने काम किया था। तो वो देख रहे हैं कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस का जो कार्यक्रम दिया जाता है वो पूरा हो रहा है। तो हमने उनको भी आमंत्रित किया है, हमने सामान्य पायलट साहब को भी आमंत्रित किया है, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां टाइम लेने के लिए मैंने नोट कराया हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम नहीं मिला है। उसके अलावा माननीय विश्वेंद्र सिंह जी को आमंत्रित किया है, रमेश मीणा जी को भी किया है, इंदिरा मीणा जी को भी किया है, भाई प्रशांत बैरवा जी को किया है, राजकुमार शर्मा को भी किया है, लक्ष्मण मीणा जी को भी किया है, अन्य जो विधायक, हमने सभी को आसपास के जो हमारे विधायक हैं सभी को इसे किसान सम्मेलन में, हमारी किसान महापंचायत में आने के लिए आमंत्रित किया है। अभी तक जो अधिकृत जो हमारी पुष्टि हुई है माननीय पायलट साहब की हुई है, उन्होंने अपने कार्यक्रम में पायलट साहब ने शामिल कर लिया है और उनकी लिखित में सहमति भी आ चुकी है। पायलट साहब इस कार्यक्रम में जरूर शामिल। सर इन दिनों देखा जा रहा है आप लोग जो किसान महापंचायत करते हैं, जो सचिन पायलट इसमें शामिल होते हैं, बाकी के विधायक उसमें दिखाई नहीं देते हैं, आप लोग भी दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा है कि जिनके दिल में गर्व है, जो किसानों की आज छूट पहुंचना चाहता हूं, हम सब विधायक एक कुछ मीडिया की उपज है जो कहना चाहते हैं कि इधर के या उधर के हैं। आपने सुना होगा जब मैं पायलट साहब के साथ था तब एक बात कहता था कि हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के साथ अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं चुनाव क्षेत्रों की। चुनाव क्षेत्र में जिस तरह से लोग कहते हैं उस तरह से चलना पड़ता है सारी चीजें। आज मैं आपको एक बात दोहराना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशन में हो रहे हैं, राहुल गांधी के आदेश में हो रहे हैं, इसको भी किसी ग्रुप से जोड़ना, किसी तरह से इनमें राजनीतिक चीज करना, ये व्यवस्था व्यर्थ है। मैंने आपको बताया, जिन नेताओं के नाम बताए इनमें सभी लोग शामिल हैं, और मैं चाहता हूं कि सामान्य डोटासरा जी भी अगर इस कार्यक्रम में आएंगे तो अच्छा कार्यक्रम होगा, सब लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।